Hello bachcho, welcome to the class of Vikas sir, the finest and easiest way to learn the concepts. I am back with my new video. In this video, we will solve some numericals based on the law of superposition and the concept of potential energy. बच्चों आज हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और दूसरे जो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे वो ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होंगे। तो सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जो है इलस्ट्रेशन नंबर 8.2 फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। 3 इक्वल masses of small m kg each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC. First we have to find what is the force acting on a mass 2 kg placed at the centroid G of the triangle. Second we have to find what is the force if the mass at the vertex A is double. चलो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी सभी वर्टाइसिस पे सेम मासिस रखे हैं, सभी का मास कितना है, स्मॉल m जितना है। फर्स्ट केस में हमें फाइंड करना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या सेंट्रॉइड है, उस सेंट्रॉइड पे 2m मास रखा है, उस 2m मास पे कितना टोटल मैग्नीट्यूड, टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ड्यू टू ऑल 3 मासेस A placed at vertices A, B and C. We have to find. सेकंड में हमें फाइंड करना है, अगर हमें यहां से वर्टेक्स A से m मास को उठा दे और 2m मास रख दे, तब इस सेंट्रॉइड पे टोटल कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो फाइंड करेंगे। चलो बच्चों अब ध्यान से सुनना मेरी बात। किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करते हैं, देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स A है, उस वर्टेक्स A से हम उसकी जो अपोजिट साइड जो है वहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सेकंड B से उसकी अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सेम एज वर्टेक्स C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसकी अपोजिट साइड्स पे। सभी हमने जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए वो सभी परपेंडिकुलर्स जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, सेंट्रॉइड बोलेंगे। तो हमारा सेंट्रॉइड कहां पे मिला, यहां पे मिला। ओके, एक दूसरी बात, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल्स इक्वल एंगल होते हैं और सभी एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। सो दिस ऑल 3 angles formed at vertex A, B and C is 60 degree. चलो बच्चों अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हमें फाइंड करना है टोटल फोर्स ऑन G पे कितना फोर्स लगता है। बच्चों हमारे एनसीईआरटी में एक टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर मान लो बच्चों कि हमने बात की थी दो मासिव ऑब्जेक्ट को अगर हम एक दूसरे से स्मॉल r जितने डिस्टेंस पे रख दें तो उन दोनों पे लगने वाला फोर्स दोनों के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है एंड उसके दोनों के बीच के डिस्टेंस r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, वो हमने बात की थी। बट अगर मोर देन वन masses और वी कैन से मोर देन वन फोर्सेस आर प्रेजेंट, देन व्हाट वी हैव टू डू, सो हमें यूज करना पड़ेगा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन और वी कैन से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या कहता है, इफ मोर देन वन फोर्स इज प्रेजेंट इन अ सिस्टम टू फाइंड और वी कैन से द फोर्स और वी कैन से द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी गिवन मास इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस बाय द रेस्ट मासेस। अगर हमें किसी एक मास पे रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है तो सभी मासेस की वजह से उस पे लगने वाले फोर्स फाइंड करने पड़ेंगे और सभी फोर्सेस का वेक्टर सम करने पे हमें जिस मास पे टोटल फोर्स फाइंड करना है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें कहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे। एक दूसरी बात ध्यान में रखना, take AG is equal to BG is equal to CG is equal to 1 meter. That means
द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द वर्टाइसिस फ्रॉम द सेंट्रॉइड इज सेम इज इक्वल टू 1 मीटर। चलो बच्चों, हमें फाइंड करना है टोटल मास ऑन जी। सो वी कैन राइट द फोर्स ऑन सेंट्रॉइड जी is equal to the vector sum of force on G by A plus force on G by B plus force on G by C। बच्चों हमने क्या किया, हमने G पॉइंट्स पे सेंट्रॉइड पे A पे रखे, ए वर्टेक्स A पे रखे हुए मास ने जो फोर्स लगाया उसको B वाले ने G पे लगाया, उसको C वाले ने G पे लगाया, उसको तीनों को हमने क्या किया, तीनों का हमने क्या किया, वेक्टर एडिशन किया। हम डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकते बच्चों, ध्यान में रखना, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी हैव टू फॉलो द वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन। ओके, तब हमने वेक्टर का एडिशन देखा था, सब्ट्रैक्शन देखा था। ओके, तो हम वो वाला यहाँ पे लॉ यूज करेंगे। दिस इज आवर ब्रह्मास्त्र, दिस इज आवर ब्रह्मास्त्र, वी हैव टू फॉलो दिस इक्वेशन। चलो, सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे फोर्स ऑन G बाय A, दैट मीन्स द फोर्स ऑन द मास प्लेस्ड एट centroid by the mass placed at vertex A. So we can write force at G by point A. So force, gravitational force हम कैसे निकालते थे, G m1 m2 divided by r square। हमने यहाँ पे कंसिडर किया है distance of all the vertices from centroid G is same and L is equal to 1 meter which is given। So यहाँ से हम लिखेंगे जी। ओके, चलो अब देखो मेरी बात ध्यान से सुना, ये वाला जो है, ये वाला वो जी वाले जी पॉइंट पे सेंट्रॉइड पे जो मास रखा है उसको किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज एट्रैक्टिव फोर्स। तो ए पे रखा हुआ मास जी पे रखा हुए मास को इस डायरेक्शन में पुल करेगा, खींचेगा। सो दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट जी बाय पॉइंट ए। Okay, not point, the force at point G, the force on mass placed at point G by the mass placed at vertex A। So G दोनों पे मास सेम रखे हैं, so m1 m2 that is m square divided by the distance between A and G which is given, distance between AG is equal to 1 meter, so we can write L square। हम क्या लिख सकते हैं, हमने L कंसिडर किया, सो वी कैन राइट L स्क्वायर, सो L 1 है। चलो प्लस ओके, चलो इसको छोटू सा इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, छोटू सा इक्वेशन नंबर 1 सेम एज हम फाइंड करेंगे फोर्स एट G बाय द मास प्लेस एट वर्टेक्स B। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, B पे रखा हुआ जो मास है वो पॉइंट जी पे रखे हुए मास को किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, उसको भी पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, सो इस डायरेक्शन में मिलेगा। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट जी बाय बी। ओके, फोर्स एट जी बाय बी। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब ये वाली जो डायरेक्शन है बच्चों, ये वाली डायरेक्शन वो ना तो y डायरेक्शन में है ना तो प्रॉपरली x डायरेक्शन में है। दैट मीन्स यहाँ पे उसके दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने वर्टेक्स B से उसके अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उस परपेंडिकुलर ने यहाँ पे वर्टेक्स B पे जो एंगल फॉर्म होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये लाइन, ये डॉटेड लाइन एंड ये वाली जो साइड है दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। सो यहाँ ये दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल फॉर्म होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी कितना डिग्री एंगल फॉर्म होगा, 30 डिग्री। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसके दो कंपोनेंट फॉर्म हुए, एक इस डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम किसी को ऐसे
ये रही फोर्स की डायरेक्शन, दिस इज अ फोर्स ऑन जी बाई बी। ओके, सो यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म हुआ, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री फॉर्म हुआ, तो एक दूसरा कंपोनेंट कहाँ पे आएगा, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो कंपोनेंट एंगल फॉर्म करता है उस कंपोनेंट को हम बच्चों बोलते हैं कॉस कंपोनेंट, और कॉस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, साइन कंपोनेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ जी बी के दो कंपोनेंट पड़े यहाँ पे, एक कौन सा वाला कंपोनेंट, एफ जी बी। अब देखो बच्चों, ये वाला हो गया एफ जी बी, ये वाला हो गया एफ जी बी, एंगल फॉर्म कर रहा है, सो वो होगा कॉस थीटा। दूसरी बात, नेगेटिव वाई एक्स डायरेक्शन में है, सो वी हैव टू टेक दिस कंपोनेंट विथ नेगेटिव साइन। सो हम क्या लिखेंगे, माइनस एफ जी बी, उसका कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा। सो हम यहाँ पे अब हमने कॉस थीटा को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हम वेक्टर नहीं लिख सकते। ओके, ये वेक्टर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। चलो अब इस वाले कंपोनेंट की बात करते हैं, कॉस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा साइन कंपोनेंट, और वो भी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, सो उसको भी हम विथ नेगेटिव साइन लिखेंगे। दूसरी बात है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, सो हमने यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन लिया, बट एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है, तो एक्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे आई कैरेट यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे भी ये वाली जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे जे कैरेट। ओके, चलो वेक्टर की बात हो रही है तो हम उसको डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी। चलो माइनस कौन सा वाला कंपोनेंट, एफ जी बी साइन थीटा आई कैरेट, थीटा है 30 डिग्री, आई कैरेट की जगह पे क्या होगा, जे कैरेट, बट माइनस जे कैरेट, सो हमने यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन लिया। अब बच्चों इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो फोर्स ऑन मास m placed at point G which is a centroid of equilateral triangle, so minus FGB। चलो अब G और B के पास जो मास रखे हैं उस दोनों की प्रोडक्ट, so we can write with negative sign G m square divided by point B and point G के बीच का डिस्टेंस वो है L, so divided by L square cos 30 डिग्री आई कैरेट, cos 30 डिग्री आई कैरेट। ओके, माइनस साइन एज इट इज है, सो हम यहाँ पे माइनस साइन लेंगे। एफ जी बी फिर से जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर साइन 30 डिग्री जी कैरेट। ओके, चलो इज इक्वल टू माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। अब बच्चों cos 30 कितना होता है, cos 30 पता है कितना होता है? ओके, अगर नहीं पता है तो एज इट इज रखो इसको यहाँ पे cos 30 डिग्री आई कैरेट माइनस, यहाँ पे माइनस निकल गया, सो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, प्लस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर साइन 30 डिग्री जे कैरेट। ओके बच्चों, चलो हाँ अब बात करेंगे हम अब हम हमें फाइंड इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब बात करेंगे फोर्स ऑन मास प्लेस एट सेंट्रॉइड जी बाय द मास प्लेस एट वर्टेक्स सी। अब सी की बात की जाए तो यहाँ पे एंगल 30 डिग्री फॉर्म होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एंगल 30 डिग्री फॉर्म होगा। तो इस वाले फोर्स का, ये वाला फोर्स जी पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है सी वाला लगा रहा है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। उसके दो कंपोनेंट फॉर्म हो गए, एक होगा जो कंपोनेंट एंगल फॉर्म कर रहा है वो कंपोनेंट,
और दूसरा कंपोनेंट होगा उसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो इस वाले कंपोनेंट को हम विथ पॉजिटिव साइन लेंगे बिकॉज वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, एंड साइन कंपोनेंट को हम विथ नेगेटिव साइन लेंगे बिकॉज वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। सो यहाँ से हम लिखेंगे माइनस जी और वी कैन से फोर्स ऑन जी बाई सी का कौन सा कंपोनेंट cos 30, बट वो किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। सो हमने उसको विथ पॉजिटिव साइन लिया, माइनस जी माइनस एफ जी सी साइन 30 डिग्री जे कैरेट, एक्चुअली माइनस जे कैरेट, बट माइनस हमने यहाँ पे ले लिया बिकॉज वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। चलो अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर cos 30 डिग्री आई कैरेट माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर साइन 30 डिग्री जे कैरेट। सो इज इक्वल टू यहाँ से हम माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री आई कैरेट, यहाँ पे प्लस लेंगे बिकॉज हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है। सो जी नॉट जी वाला बाहर पोर्शन निकल गया। सो साइन 30 डिग्री जे कैरेट। ओके चलो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सभी इक्वेशन 1 2 3 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 चलो उससे पहले आप याद कर लो cos 30 की एंड sin 30 की वैल्यू क्या होती है। जस्ट 1 मिनट। चलो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। इक्वेशन 1 क्या कहता है, फोर्स ऑन सेंट्रॉइड G इज इक्वल टू, चलो अब देखो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू लिखनी है। कहाँ से लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे। सो जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू जे कैरेट। ओके ये रही वैल्यू। चलो अब बात करते हैं बी वाले की। सो इसको हम लिखेंगे माइनस, ये वाला ही लिख लेते हैं, माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ये तो हमने लिखा है, बाकी यहाँ से ही लिखेंगे बिकॉज इसको फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट रिमूव करना पड़ेगा, तो ये वाला ही इक्वेशन आ जाएगा। सो जी एम स्क्वायर cos 30 डिग्री आई कैरेट माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर साइन 30 डिग्री जे कैरेट। ओके चलो प्लस, बट यहाँ पे माइनस है, सो हम यहाँ से माइनस लिखेंगे, माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर cos 30 डिग्री आई कैरेट cos 30 डिग्री आई कैरेट माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर साइन 30 डिग्री जे कैरेट चलो बच्चों अब इस पूरे इक्वेशन को ध्यान से देखो, कोई ऐसी टर्म है इस इक्वेशन में जो कैंसल आउट हो सकती है। फिर से एक बार, यहाँ पे क्या आया, माइनस, ओके माइनस जी एम स्क्वायर, ओके एज इट इज है। फिर से एक बार देख ले, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाला पॉजिटिव, दिस इज माई मिस्टेक, ये विथ पॉजिटिव साइन है और हमने यहाँ पे पॉजिटिव निकाला, पॉजिटिव है, सो यहाँ से नेगेटिव होगा, इस माई मिस्टेक, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, ये तो पॉजिटिव एफिलिएशन में है, सो विथ पॉजिटिव साइन होगा, सो हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। ओके
सो ये वाला पॉजिटिव विथ पॉजिटिव साइन है, थर्ड वाला ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव साइन है। अब देखो यहाँ पे जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर कॉस 30 आई कैरेट, यहाँ पे क्या है प्लस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर कॉस 30 आई कैरेट है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। दैट मीन्स ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या होगी बच्चों, कैंसल आउट हो जाएगी। ओके चलो अब देखते हैं कॉन्सेप्ट वाली टर्म एज इट इज है। सो फोर्स ऑन मास प्लेस एट सेंट्रॉइड जी इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज एल इज इक्वल टू 1 मीटर एंड 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, नो नीड टू राइट 1 इन डिनोमिनेटर पार्ट। सो जी एम स्क्वायर एज इट इज इंटू जी कैरेट। चलो अब कौन सी टर्म एज इट इज है, देखो यहां से बच्चों ध्यान से सुनना, देखो यहां से g माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर साइन 30 जे कैरेट, फिर से एक बार माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर साइन 30 जे कैरेट। ये 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम है, और वी कैन से ये -1 है, ये भी -1 है। सो कितना हो जाएगा -2। सो हम यहां से लिख सकते हैं -2 टाइम्स जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज एल इज इक्वल टू 1 मीटर साइन 30 डिग्री जे कैरेट। अब बच्चों साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 क्या होता है 1/2। सो फोर्स ऑन मास प्लेस एट द सेंट्रॉइड ऑफ द इक्विलेटर ट्राइंगल, सो जी एम स्क्वायर इंटू जे कैरेट माइनस 2 टाइम्स जी एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2 एंड जे कैरेट एज इट इज। अब होगा क्या यहाँ से ये डिनोमिनेटर पार्ट वाला 2 और न्यूमिनेटर पार्ट वाला 2 कैंसल आउट हो जाएगा। सो फाइनल इक्वेशन कम्स आउट टू बी एफ जी इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर जे कैरेट माइनस जी एम स्क्वायर जे कैरेट। सो ये प्लस ये माइनस, सो 0 हो गया। सो फोर्स ऑन द मास प्लेस एट द सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विच इज 0। लास्ट में हमें कितना मिला 0। दैट मीन्स कोई ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे नहीं लग रहा। ओके बच्चों, तो ये हो गया फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट केस हो गया, ये केस हो गया फर्स्ट केस। ओके दैट मीन्स ए, ये हो गया केस नंबर ए। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल्ड। ओके पहले इतना लिख लो और या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके आई होप हो गया होगा आपका। चलो अब बात करते हैं सेकंड वाले की। अब सेकंड वाला हम जब सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर सेम, बट हम जब सेकंड की बात करते हैं तो थोड़ी डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। सो आप दोनों में से आपको जो अच्छी मेथड लगे वो आप कर सकते हो। सो अभी हम जो मेथड यूज करने जा रहे हैं वो थोड़ी शॉर्ट मेथड है एंड हमें पता है हमें इंटरेस्ट किस में है, शॉर्टकट में ही हमें इंटरेस्ट है। सो आपको ये वाली ही अच्छी लगेगी, मेथड नंबर 2। ओके चलो अब सेकंड फाइंड करते हैं। सेकंड केस नंबर बी, हमें क्या कहा गया है, व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल। इफ द मास at vertex A, vertex capital A is doubled, so force on centroid G is equal to force on centroid G by A plus force on centroid G
बाई बी प्लस फोर्स ऑन सेंट्रॉइड जी बाई सी। ओके, अब हमें इंडिविजुअल नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे ही लिख लेंगे। ओके, सो फोर्स ऑन सेंट्रॉइड जी इज इक्वल टू, चलो फोर्स ऑन जी ए पे हमने कितना मास रखा है, 2m मास रखा है, ध्यान से सुनना। सो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, दूसरी बात, जी पे ए वर्टेक्स पे रखे हुआ जो मास है वो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। सो हम इस वाले फोर्स को विथ पॉजिटिव साइन लेंगे एंड उसके साथ क्या लिखेंगे, प्लस जे कैरेट। सो हम यहां से लिख सकते जी फर्स्ट का मास, जो मास जी पे रखा है वो मास है m जितना, a पे रखा है वो मास है 2m जितना, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस l, उसका स्क्वायर, पॉजिटिव y डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे हम विथ पॉजिटिव साइन j लिखेंगे प्लस की साइन। चलो अब देखो यहाँ पे जी बी, अब हमने फर्स्ट वाला देखा वही यहाँ पे आएगा जी बी। अब बी पे तो नहीं चेंज हुआ, जी पे भी तो नहीं चेंज हुआ, सो दोनों के बीच का जो फोर्स है वो सेम रहेगा। दोनों को कंपोनेंट यहाँ पे फॉर्म हो गए, एक नेगेटिव एक्स में एक नेगेटिव वाई में। नेगेटिव एक्स वाला जो कंपोनेंट है वो एंगल फॉर्म कर रहा है, सो वो कंपोनेंट होगा कॉस कंपोनेंट। सो यहाँ से हम लिखेंगे माइनस साइन के साथ माइनस जी एम इंटू एम। सो यहाँ से हम एम स्क्वायर लिखेंगे डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर कॉस 30 डिग्री आई कैरेट, एक्चुअली माइनस एक्स में है, सो माइनस आई कैरेट, यहाँ पे हमने विथ नेगेटिव साइन ले ली। चलो माइनस अब ये वाले कंपोनेंट की बात करते हैं, जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर साइन 30 जे कैरेट, एक्चुअली माइनस जे कैरेट, सो हमने यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन ले लिया। चलो अब बात करते हैं एफ जी सी की। चलो एफ जी सी में यहाँ पे ये फोर्स होगा, फोर्स ऑन जी बाई सी इस डायरेक्शन में होगा। सो इसके दो कंपोनेंट फॉर्म हुए, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स में नेगेटिव वाई में। सो पॉजिटिव एक्स वाला कंपोनेंट जो ओरिजिनल वेक्टर के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, सो वो कॉस कंपोनेंट होगा। सो हम यहाँ पे विथ पॉजिटिव साइन लिखेंगे बिकॉज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सो जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू कॉस 30 डिग्री आई कैरेट, बिकॉज पॉजिटिव एक्स में है, माइनस कैमरे में आ रहा है, ओके चलो माइनस, अब एक नेगेटिव वाई में जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर साइन 30 जे कैरेट, एक्चुअली माइनस जे कैरेट, सो हमने यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन ले लिया। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो फोर्स ऑन जी इज इक्वल टू एम है, सो एम स्क्वायर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन में है, सो 2g एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, 2g एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू जे कैरेट माइनस जी। ओके देखो यहाँ पे ये वाली टर्म दोनों कैंसल आउट हो जाएगी, ये है विथ नेगेटिव साइन और ये है विथ पॉजिटिव साइन, सो बोथ विल बी कैंसल। अब हम इस वाली टर्म को लिखते हैं माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर साइन 30 जे कैरेट, साइन 30 जे कैरेट। दूसरी बात माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर साइन 30 जे कैरेट, दूसरी बार भी यही है, माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर साइन 30 जे कैरेट, सो 2 टाइम्स हो गया। सो यहाँ से हम लिखेंगे माइनस करके 2 टाइम्स जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर साइन 30। चलो सो एफ जी इज इक्वल टू फोर्स ऑन जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स जी एम स्क्वायर, एल की जगह पे हम 1 लिखेंगे, सो एल स्क्वायर 1 हो जाएगा, जे कैरेट एज इट इज माइनस 2 टाइम्स
gm² डिवाइडेड बाई L² लिखने की जरूरत नहीं है। साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 j कैरेट एज इट इज। अब यहां से न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 2 कैंसल आउट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी Fg इज इक्वल टू 2 टाइम्स gm² j कैरेट माइनस gm² j कैरेट। यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम है, 2 - 1 तो 1 टाइम हो जाएगा। सो Fg इज इक्वल टू 2 टाइम्स, सॉरी नॉट 2 टाइम्स, 2 - 1 सो 1 टाइम्स gm² j कैरेट। दैट मीन्स जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लगेगा, बिकॉज यहाँ पे प्लस j कैरेट है। ओके बच्चों, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके now we will solve illustration number 8.3 which is based on the concept of potential energy. Find the potential energy of the system of 4 particles placed at the vertices of a square of side small l. Also obtain the potential at the center of square. बच्चों हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी सभी वर्टाइसिस पे सेम मास के, इक्वल मास के पार्टिकल रखे हैं और स्क्वायर की सभी, स्क्वायर है तो सभी साइड सेम होगी। साइड की लेंथ हमें गिवन है स्मॉल l जितनी, तो हमें इस 4 पार्टिकल की जो सिस्टम है उसका टोटल पोटेंशियल, उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। दूसरा हमें फाइंड करना है ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। मान लो बच्चों यहाँ पे स्क्वायर का सेंटर है जिसको हमने O कंसिडर कर लिया, तो इस पॉइंट O पे इस 4 पार्टिकल की जो सिस्टम है उससे प्रोड्यूस होने वाला पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स प्लेस एट द वर्टाइसिस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड स्मॉल l। सॉल्यूशन देखते हैं। सपोज the mass of each particles placed at vertices of square having length small l b small m. Suppose the mass of each particles placed at the vertices of square having length small l b small m. चलो बच्चों अब हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जो हमने लास्ट वीडियो में हमने डिराइव किया था पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी U इज डिनोटेड बाय U इज इक्वल टू -G m1 m2 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन 2 masses दैट इज स्मॉल r। अब देखो बच्चों अगर हमें इसका जनरल फॉर्म लिखना है तो हम जनरल फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म इज इक्वल टू जनरल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो U1ij इज इक्वल टू -G mi mj डिवाइडेड बाई rij। हमें क्या करना है, हमें i और j की वैल्यू को क्या करना है, चेंज करना है और सभी की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये देख लो कि कितनी पैर्स बनती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज पेयर ऑफ मास की ही होगी। यहाँ पे कितने मास पेयर बना रहे हैं तो देखो यहाँ पे 1 2 के बीच में एक पेयर, 2 3 के बीच में एक पेयर, 3 4 के बीच में एक पेयर,
1 4 के बीच में एक पेयर, दैट मीन्स यहाँ पे 4 पेयर बन गई, एक दूसरी पेयर यहाँ पे बनती है 1 और 3 के बीच में, और दूसरी एक पेयर बनती है 4 एंड 2 के बीच में। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 4 particles placed at vertices of square, each having mass small m। चलो, so total potential energy U total is equal to potential energy of system of masses 1 and 2, so we can write U12 plus potential energy of system of 2 masses placed at 2 and 3, so potential energy of 2 3 plus potential energy of 3 4 plus potential energy of 4 1, और we can write 1 4। अब देखो यहाँ पे 1 ने 2 के साथ बना ली, तो हम या तो U12 लिख सकते हैं या तो 2 1 लिख सकते हैं। दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, सेम होगी। सो हम दोनों में से किसी एक ही को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। नो नीड टू राइट 2 टाइम्स, हमें 2 बार नहीं लिखना है बच्चों, याद ध्यान में रखना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 1 and 2, so we can never write the potential energy of the system of 2 masses 2 and 1, ऐसा हम कभी नहीं लिख सकते। ओके, या तो हम U12 लिख सकते हैं या तो 2 1 या तो U21 लिख सकते हैं। ओके, एक ही बार हमें कंसिडर करना है, 2 बार पैर नहीं बनानी है। चलो, 1 2 के बीच में, 2 3 के बीच में, 3 4 के बीच में एंड 4 1 के बीच में, या तो 1 4 के बीच में। ओके, अब दूसरी पैर कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ U13 1 और 3 के बीच में, या तो 3 और 1 के बीच में, एंड थर्ड पैर बनेगी 2 और 4 के बीच में, सॉरी लास्ट पैर बनेगी 2 और 4 के बीच में, या तो हम लिख सकते हैं 4 और 2 के बीच में। चलो, अब यहाँ से U टोटल निकालते हैं। टोटल पोटेंशियल एनर्जी U टोटल इज इक्वल टू, चलो अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -G m1 m2 डिवाइडेड बाय R। सो -G एज इट इज, चलो U12, सो 1 पे कौन सा मास रखा है, m रखा है, 2 पे भी क्या रखा है, m रखा है, m इंटू m, सो m स्क्वायर हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय, ध्यान से सुनना, डिवाइडेड बाय स्मॉल r, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 मासेस कितना है, स्मॉल l है। सो हम यहाँ पे स्मॉल l लिखेंगे। चलो, 2 3 की बात की जाए, 2 3 में भी सेम है, 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस भी l है, और दोनों पे m मास रखा है, तो इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी। सो -G m स्क्वायर डिवाइडेड बाई l स्क्वायर। सेम एज इफ यू टॉक अबाउट पेयर 3 4, द मास placed at 3 and 4 which is also same, and the distance between 2 masses is l, so उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, G m स्क्वायर डिवाइडेड बाई l स्क्वायर। चलो, इसकी बात हो गई, इसकी हो गई, इसकी हो गई। 4 1 की बात करते हैं। देखो यहाँ पे दोनों पे मास सेम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस l है, सो -G m1 m2 mm, सो m स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ मासेस। सॉरी बच्चों, इट्स माय मिस्टेक, नॉट स्क्वायर, इट्स ओनली l, बिकॉज द फॉर्मूला टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज G m1 m2 डिवाइडेड बाय r, सो डिस्टेंस क्या आएगा, l आएगा। ओके, चलो, हाँ, अब 1 3 की बात करते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस ही आएगी 1 3 की। 1 पे क्या रखा है, m मास, 3 पे क्या रखा है, m मास, सो G m इंटू m स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बच्चों अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अब यहाँ से ये और ये 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है।
अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल हमें ऐसा बच्चों मिलेगा, ऐसा देख लो यहाँ पे हमें ऐसा मिला, यहाँ पे रखा है, ये रहा 0.1, यहाँ पे m मास रखा है, ये रहा 0.33 है ना, ओके। जहाँ पे भी m मास रखा है, इसकी लेंथ l है यहाँ से यहाँ तक की, इसकी भी लेंथ l है यहाँ से यहाँ तक की, जिसको पॉइंट हम 0.2, हमें ये वाला फाइंड करना है। मान लो बच्चों ये डिस्टेंस r है, तो r कैसे फाइंड करेंगे? r फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस रूल्स यूज करते हैं। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है। सो पाइथागोरस रूल हमें क्या कहता है? हमें ये डायगोनल का स्क्वायर, ये डायगोनल का स्क्वायर दोनों साइड्स के स्क्वायर के एडिशन जितना होता है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल स्क्वायर। सो यहां से हम r फाइंड करेंगे। सो r इज इक्वल टू √2l। कैसे आया बच्चों? तो देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर। सो r स्क्वायर, डायगोनल को हमने r कंसिडर कर लिया। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो r स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दैट मीन्स 2 टाइम्स एल स्क्वायर। हम यहाँ से r स्क्वायर से r फाइंड करते हैं तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। सो r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r, 2 का स्क्वायर रूट √2, एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट l हो जाएगा। सो हमें यहाँ से डायगोनल की वैल्यू मिल गई r इज इक्वल टू -2l। ओके, सो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। सो r की वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है, डिस्टेंस बिटवीन 2 masses प्लेस्ड एट 1 and 3 vertices। सो वी कैन राइट √2 टाइम्स l। -2 4 की बात की जाए तो दोनों पे मास सेम रखे हैं। जितना डिस्टेंस 1 से 3 का होगा उतना डिस्टेंस 2 से 4 का होगा। सो दिस डिस्टेंस कैन बी डिनोटेड बाय √2l। सो -dm² डिवाइडेड बाय √2l। ओके, चलो ये एक्चुअली ये वाला यहाँ पे लिखना था, बाद में हम ये लिखना चाहते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी U टोटल इज इक्वल टू, चलो अब देखो यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, दोनों के आगे माइनस है। सो वी कैन राइट -4 टाइम्स gm² डिवाइडेड बाई l स्क्वायर। हो गया -4 टाइम्स gm² डिवाइडेड बाई, सॉरी हम कब से l स्क्वायर ही बोले जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, डिवाइडेड बाई l। -4 gm² डिवाइडेड बाई l माइनस, अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम है, दोनों के आगे माइनस है। सो -2 टाइम्स हो जाएगा, -2 टाइम्स gm² डिवाइडेड बाई √2l। ओके बच्चों, चलो इस दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? क्या कॉमन निकल सकता है? ओके बच्चों, एक बात फिर से ध्यान से सुनना, ध्यान से एक स्टेप लिख लेते हैं यहाँ पे। U टोटल क्या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर हम यहाँ पे लिख लेंगे 4gm² डिवाइडेड बाई l, बिकॉज सभी बच्चे इतने स्मार्ट नहीं होते कि डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो बच्चों यहाँ पे देखना, ये 2 होता है ना, 2 वो √2 मल्टीप्लाई बाई √2 होके 2 बनता है। √2 मल्टीप्लाई बाई √2 is equal to 2. So instead of writing 2, we can write √2 multiplied by √2 gm² as it is divided by √2l। अब आपको क्या करना है? अब आपको दोनों को गोली मार के उड़ा देना है। So √2 cancel out. So U total, that means potential energy of the system of the 4 masses placed at the vertices of square. So -4 gm² divided by l minus √2 टाइम gm² डिवाइडेड बाई l। चलो यहाँ से हम U टोटल निकालेंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी।
U टोटल इज इक्वल टू, बच्चों देखो अब यहाँ पे कौन सा टर्म यहाँ पे कॉमन है, GM² डिवाइडेड बाई L कॉमन है। दूसरी बात, दोनों के आगे माइनस साइन है, सो माइनस कॉमन हम निकालेंगे। सो वी कैन राइट -GM² डिवाइडेड बाई L। चलो हमने यहाँ से माइनस साइन को हटा लिया, आगे ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या कॉमन निकलेगा, 4, जो कि वो कॉमन नहीं है बच्चों, ब्रैकेट में होगा 4। और यहाँ पे हमें प्लस लिखना पड़ेगा बिकॉज हमने माइनस को क्या किया, कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या निकलेगा, √2। सो बच्चों दिस इज अवर फाइनल आंसर, जो कि हमें ये टेक्स्ट बुक में गिवन है, बट हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। अगर हम √2 को निकालेंगे, 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो मे बी 1.41 होगा, ओके, और उसको इसके साथ प्लस कर देंगे तो अभी आंसर आ जाएगा, बट इसको रहने दो। दिस इज अवर फर्स्ट आंसर, दिस इज अवर फर्स्ट गोल जो हमने अचीव कर लिया। नाउ सेकेंड, ऑल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, अब पोटेंशियल होता है वर्क ऑन मास। हम किसी मास को इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी दूसरे मास के ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाते हैं, तो हमने उस मास को इनफाइनाइट डिस्टेंस से उस फील्ड में लाने के लिए जो वर्क किया, डिवाइड उसको जिस मास को हम लाए उस मास के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो बच्चों हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। सो यहाँ से हम लिखेंगे दिस इज आवर ओके, ये रहा फर्स्ट जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया। नाउ सेकंड, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल ड्यू टू, अब ध्यान से सुनना, ड्यू टू all 4 particles placed at vertices of square। बच्चों पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला देखा था -GM डिवाइडेड बाई R। ध्यान से सुनना, -GM डिवाइडेड बाई R। पोटेंशियल किसका होता है, जो लगाता है उसका होता है। कहाँ पे, हमें जहाँ पे फाइंड करना है उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें जहाँ पे फाइंड करना है और जिसकी वजह से फाइंड करना है उस दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। सो यहाँ से हम लिखेंगे V पोटेंशियल। सो पोटेंशियल टोटल इज इक्वल टू, पोटेंशियल को हम V से डिनोट करेंगे। सो V टोटल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट मास, or we can say the mass placed at first vertices plus due to second, due to third, due to fourth. So plus V2 plus V3 plus V4। बच्चे एक दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल both are scalar physical quantity, so no need to take vector addition। हमें यहाँ पे वेक्टर एडिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों स्केलर क्वांटिटी है। सो डायरेक्टली हम दोनों को ऐड कर सकते हैं या तो सबट्रैक्ट कर सकते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी V टोटल इज इक्वल टू, टोटल पोटेंशियल एनर्जी V टोटल इज इक्वल टू, अब V1 माइनस G, चलो देखो माइनस G ओके, कौन लगा रहा है, फर्स्ट वाला जिसका मास क्या है m जितना, डिवाइडेड बाई कितने डिस्टेंस पे लगा रहा है। अब हमें देखो यहाँ पे हमने ये फाइंड किया, ये डिस्टेंस कितना था, r था, हमें r/2 फाइंड करना है। तो हमें r पता है बच्चों, हमें r पता है तो ऑब्वियसली हमें r/2 भी पता चल जाएगा यहाँ से। देयरफॉर
r/2 इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल. सो r/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/√2 इंटू एल. और वी कैन से और वी कैन राइट r/2 इज इक्वल टू l/√2. दैट मीन्स यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा l/√2 और ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा √2 टाइम्स l. सो हम यहां पे लिखेंगे l/√2 माइनस सभी, देखो सभी वर्टाइसिस पे इक्वल मास रखे हैं और सेंट्रॉइड्स और वी कैन से उसका जो सेंटर है किसका, स्क्वायर के जो सेंटर है उससे सभी वर्टाइसिस का डिस्टेंस भी सेम है. सो हम दोनों को सेम लिखेंगे. सो GM डिवाइडेड बाई l/√2 माइनस GM डिवाइडेड बाई l/√2 माइनस GM डिवाइडेड बाई l/√2. 4 टाइम्स हो गया बच्चों. सो V total इज इक्वल टू -4 टाइम्स, एक दूसरी बात, -4 टाइम्स सभी के डिनोमिनेटर में l/√2 है. सो √2 जो है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है. सो कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में. सो 4√2 माइनस 4√2 GM divided by L. This is the potential at center of square due to all the 4 particles placed at the vertices of square. Okay बच्चों, so अब हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं. See you in next lecture. तब तक do whatever you want but don't trouble your mom. Thank you.